Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 15th January 2024 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज हम जिस न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला है ऑपरेशन सद्भावना। सेकंड जो न्यूज है वो इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वाडनगर। वाडनगर में सबसे पुराना इंडियन लिविंग सिटी मिला है। एंड थर्ड इज बेसिकली आप इंडिया और मालदीव के बीच में जो आज डिस्प्यूट चल रहा है उसमें इंडियन सोल्जर्स को बार बार जिक्र हो रही है। आखिर हमारे इंडियन सोल्जर्स वहां पर स्टेशन क्यों है उसको समझेंगे। फोर्थ इज केरलास ऑपरेशंस अमृत टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। चलिए समझते हैं न्यूज इन डिटेल। तो सबसे पहला न्यूज जो है वो है ऑपरेशन सद्भावना से इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इस सद्भावना को स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड अगर देखा जाए It is India's army has recently adopted Topapir village in Poonch district, Jammu and Kashmir as a model village under Operation Sadbhavna। मतलब इंडियन आर्मी ने इस पूंछ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो टोपापिर विलेज है उसको गोद लिया है और ऑपरेशन सद्भावना के तहत। तो ऑपरेशन सद्भावना अगर बोला जाए, सद्भावना माने गुडविल होता है, इज एन इनिशिएटिव बाय द इंडियन आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में एंड लद्दाख टू एड्रेस द नीड ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म। मतलब टेररिज्म के चलते जो जो लोगों की जिंदगी जो अफेक्टेड हुई है उसको कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी सुधारने की कोशिश कर रही है। एंड इस ऑपरेशन में इंक्लूड आर्मीज गुडविल स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर फॉर चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज। और ऑपरेशन एम्स टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग के प्रति ये कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन हेल्प करता है। थोड़ा और समझा था टोपापिर विलेज के बारे में। तो आर्मी अडॉप्टेड ये टोपापिर विलेज इज ए स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए मॉडल विलेज विद एन एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। दूसरा, विलेज गेन्ड अटेंशन फॉलोइंग ए कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द एलिज्ड टॉर्चर ऑफ सिविलियन बाय द आर्मी व्हिच लेड टू द डेथ ऑफ 3 इंडिविजुअल्स। And third, the incident has significantly impacted the relationship between the army and the local Gujjar and Bakarwal communities, who predominantly inhabit area near the line of control। तो बकरवाल और गुजर कम्युनिटी के बीच में मतलब एक तरह से अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश भी की जा रही है इंडियन आर्मी द्वारा, so that they could gain the support of this particular regions। So that is regarding the operation सद्भावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो न्यूज है, इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वाडनगर, ये IIT की स्टडी है। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग ए रिसेंट जॉइंट स्टडी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर हैज अनकवर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इन द वाडनगर। और ये वाडनगर पीएम मोदी का नेटिव विलेज है। एंड contrary to the common belief of a dark age following the Harappan collapse, the study suggests a continuous cultural presence in the region। तो कहा जाता है वाडनगर में कल्चरल प्रेजेंस रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर डार्क एज रहा। नेक्स्ट, इस स्टडी में और भी कुछ मिला, जैसे कि इस क्रूशियल एसिड फिल्स ए गैप इन इंडियन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री बिटवीन 1500 टू 500 BC। तो 1500 से 500 BC तक यहाँ पर एक कहने के बहुत ज्यादा चीजें मिली है, सजेस्टिंग ए कंटिन्यूअस ह्यूमन सेटलमेंट्स ओवर 5500 years। And Vadnagar was identified as a site with diverse cultural and religious influences, including Buddhist, Hindu, Jain, and Islamism. Evidence suggests that Vadnagar could date back to 1400 BC, aligning with the late phase of the post-urban Harappan period। और दूसरा, the site revealed a variety of artifacts including potteries, copper, gold, silver, iron objects, and intricately designed bangles। Next, the study indicates that climatic changes significantly influence the rise and fall of the kingdom and invasion in India over a 3000-year period। And radiocarbon dating shows that Vadnagar was successfully ruled by various kingdoms and empires, including the Indo-Greek, Indo-Scythian, Maitrakas, Rashtrakutas। ठीक है, इन सब राजाओं ने इस वाडनगर को रूल किया है। तो दैट इज रिगार्डिंग द वाडनगर। Next, on the contrary, dark age किसको बोलते हैं? The finding challenges the notion of a dark age following the collapse of the Indus Valley civilization around 4000 years ago and before the emergence of Iron Age cities like Gandhar, Koshal and Avanti। मतलब डार्क एज उस पीरियड को जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया था, उसके बाद जो दूसरे जो किंगडम अराइज हुए थे। Evidence from the Vadnagar challenges this narrative, suggesting it as one of the oldest continuous inhabited cities within a single fortification in India। तो वाडनगर ओनली fortified city inhabited cities है। Next, preliminary radiocarbon dating indicates that Vadnagar settlements could date back to 1400 BC
अलाइनिंग विद द लेट फेज ऑफ द पोस्ट अर्बन हड़प्पन पीरियड। ठीक है, तो पोस्ट अर्बन हड़प्पन पीरियड का कहीं ना कहीं ये लेट फेज था। चलिए अपने अगली न्यूज बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है, व्हाई आर इंडियन सोल्जर्स इन मालदीव्स। रीजन क्या है, देखिए recently the President Morzu administration insisted on the withdrawal of Indian troops. A high-level core group has been set up to negotiate this process. Indian military presence in Maldives, contrary to the rhetoric of the Indian out campaign, over only 88 Indian military personnel are stationed in the Maldives primarily for training purposes. मतलब training वगैरह देने के लिए Indian soldiers have been sent to the Maldives for training in combat reconnaissance and rescue aid operations. The only time Indian troops were involved in active military operation was during 1988 coup attempt at the request of their then Mamun अब्दुल गयम। मतलब उसमें कूप का अटेम्प्ट हुआ था, उसी दौरान प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर में इंडियन आर्मी वहां पर एक्टिव हुई थी। इंडिया आउट कैंपेन के पीछे फैक्टर क्या है? द गिफ्टिंग ऑफ 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बाय इंडिया यूज्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस बिकम ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन, पोर्ट्रेइंग ए मिलिट्री प्रेजेंस बाय सर्टेन पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, और सोली गवर्नमेंट एलिजिबली opacity in dealing with Indians fueled suspicions, and the Maldives relies on India for maritime security, collaborating to counter common threats, and the construction of a new police academy with Indian assistance led to rumor about its purpose and scale. Speculation ये भी है कि about the UTF Uthuru Thailu Palu alien project being turned into an Indian naval base despite ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन टू द कंट्री। ये ऐसा कोई मतलब इंडियन वहां पर अपना नेवल बेस बनाना, जबकि ऐसा कोई बात है ही नहीं वहां। So that is the main contentions behind the India's out campaign. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. We have also started our UPSC and other state PCS foundation batches both in online and offline format. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, you can call in this number or WhatsApp us for free demo classes. So thanks for watching, and please do take care of yourself.